तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। इसी को अपन बोलते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। तो अब न्यू चैप्टर आपका वह है मोशन इन, यार ये अच्छा नहीं लिखा है, MOTION, मोशन इन वन डायमेंशन। इसी को बोलते हैं बच्चों मोशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, राइट। चलिए बच्चों अपन पढ़ते हैं, पर सबसे पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि इस वक्त आप रेस्ट में हैं या मोशन में। मैं आप लोग से क्वेश्चन कर रहा हूं, आप लोग से पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए इस वक्त आप लोग रेस्ट में हैं या मोशन में। तो बच्चों जैसा मैंने क्वेश्चन किया आप लोगों से कि आप रेस्ट में हैं या मोशन में, तो इस वक्त यदि आप बैठकर या लेटकर जैसा भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका आंसर यही होगा कि सर हम तो रेस्ट में हैं। बिल्कुल, आप अपने मोबाइल के या अपने लैपटॉप के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। लेकिन बच्चों इस वक्त आप सन के रिस्पेक्ट में आप भी मोशन में हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है और हम लोग अर्थ पर हैं। तो जब अर्थ खुद ही मूव कर रही है, हम लोग अर्थ पर हैं, इसका मतलब सन के रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे हैं? मोशन में। तो कभी भी आपको रेस्ट या मोशन डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? रिलेटिवली। एक ही चीज है, वो रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। तो जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं करती है तो फर्स्ट बॉडी को अपन क्या बोलेंगे? रेस्ट, इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो when the body do not change its position with respect to second body, then the first body is called in rest with respect to second body. लेकिन यदि when the body changes its position with respect to second body, then the first body is called in motion with respect to second body, right? तो जैसे आप यदि ट्रेन में आप बैठे हुए हैं और आपके बाजू में आपकी फ्रेंड बैठी हुई है, तो आप जब मान लीजिए जो स्टेशन से आप चलना स्टार्ट किए, ट्रेन चल रही है, तो भले ही ट्रेन चल रही है पर आप दोनों दो फ्रेंड, आप और आपका फ्रेंड आजू बाजू है ना, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हैं? रेस्ट में। लेकिन जो मेन स्टेशन है जहाँ से ट्रेन चल चुकी है उसके रिस्पेक्ट में तो आप मोशन में हैं, आप डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो कभी भी रेस्ट या मोशन बताना है तो कैसे बताते हैं? रिलेटिवली। अब बच्चों एक और बात होती है मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन एंड मोशन इन थ्री डायमेंशन। अब ये वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन का मतलब क्या? तो जैसे आप लोग ने एक्सिस देखी है ना, ये क्या होती है? एक्स एक्सिस, ये क्या होती है? वाई एक्सिस, और ये क्या होती है? जेड एक्सिस। इन्हीं को अपन डायमेंशन बोलते हैं। यदि कोई बॉडी किसी भी एक सिंगल एक्सिस के डायरेक्शन में मोशन करेगी, या तो केवल एक्स डायरेक्शन में, या केवल वाई डायरेक्शन में, या केवल जेड डायरेक्शन में, तब उस बॉडी के मोशन को अपन क्या बोलते हैं? वन डायमेंशन। मतलब जब कोई बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगी तो उसके मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। When the body moves along a straight path, then the motion of a body is called one dimension motion. For example, motion of car on a straight road. This is what example of one dimension. Or freely falling body, motion of freely falling body from the top of a tower. टावर के टॉप से आप किसी बॉडी को ड्रॉप करोगे, वो भी तो स्ट्रेट पाथ पर आ रही है, उसके मोशन को भी आप क्या बोलोगे? वन डायमेंशन, राइट? तो ये हो गया वन डायमेंशन। लेकिन जब कोई बॉडी किसी प्लेन पर मूव करती है, जब कोई बॉडी किसी प्लेन पर मूव करेगी तो उस बॉडी के मोशन को बोलते हैं टू डायमेंशन, क्योंकि प्लेन हमेशा टू एक्सिस से बनता है। फॉर एग्जाम्पल कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड जो है वो आपको दिख रहा है, उसमें ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। अब यहाँ पर कॉइन है और यहाँ से यहाँ पर आ रही है, तो जब कॉइन यहाँ थी तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, क्योंकि ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस बता रहा हूँ, तो ये पोजीशन होगी x और ये y। लेकिन अब यहाँ से यहाँ आ गई है तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, x2 y2।
एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल गया और वाई कोऑर्डिनेट भी बदल गया। तो जब ऐसा हो रहा है कि दोनों एक्सिस के डायरेक्शन में पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं टू डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ बॉल्स ऑन बिलियर्ड्स, जो आपने देखा होगा ना स्नूकर गेम या बिलियर्ड होता है उस पर बॉल मूव करती है, तो वो भी कैरम बोर्ड के समान ही है। तो ये जो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं भी ऐसे एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जिससे आपको एक्चुअली में कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। फिर अभी मैं बोल दूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन, तो अभी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन ही नहीं पता है तो आप कंफ्यूज होंगे, तो वो अपन धीरे धीरे आएंगे। अभी तो अपन वो एग्जाम्पल लें जो आपको पता है। तो बच्चों ये क्या हो गया एग्जाम्पल किसका, टू डायमेंशन। तो जब भी कोई बॉडी किसी प्लेन पर मूव करेगी तो उस बॉडी के मोशन को अपन बोलते हैं टू डायमेंशन। मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए प्लेन और व्हेन द बॉडी मूव्स ऑन द प्लेन देन द मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टू डायमेंशन। अब थ्री डायमेंशन मोशन, थ्री डायमेंशन मोशन के केस में तो ऐसा होना चाहिए तीनों कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। और ऐसा तभी होगा जब कोई बॉडी स्काई में या स्पेस में मूव करे। तो व्हेन द बॉडी मूव्स इन द स्काई और स्पेस देन द मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड थ्री डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मोशन देखो। तो अब गैस का मॉलिक्यूल यहाँ है और यहाँ से आया यहाँ पर, अब आपको मालूम है यहाँ पर तो स्काई में स्पेस में जब यहाँ पर होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 तीनों रहेगा। और जब यहाँ से यहाँ पर आया तो x डायरेक्शन में भी पोजीशन चेंज होगी, y डायरेक्शन में भी पोजीशन चेंज होगी और z डायरेक्शन में, तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। तो ऐसे मोशन को अपन बोलेंगे थ्री डायमेंशन मोशन। मोशन ऑफ काइट इन द स्काई, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ थ्री डायमेंशन मोशन। मोशन ऑफ द प्लेन, एरोप्लेन एट द टाइम ऑफ लैंडिंग एंड एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ, जब टेक ऑफ कर रहा है या लैंडिंग कर रहा है तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड तीनों बदलेंगे, राइट। तो जब सिंपल हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन मतलब व्हेन द बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, टू डायमेंशन मोशन व्हेन द बॉडी मूव्स ऑन द प्लेन then the motion of a body is called two dimension. Three dimension motion when the body moves in the sky or space, then the motion of a body is called three dimension, right? अब बच्चों ये तो एक जनरल डिस्कशन मुझे आपको करना था क्योंकि मैं चाह रहा था आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर रहे, पहले आपको ये तो पता रहे रेस्ट, मोशन, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। अब मेन अपन जो आते हैं वो आते हैं डिस्टेंस पर। तो जब अपन मोशन पढ़ ही रहे हैं तो अपन को पहले अपन को पढ़ना चाहिए डिस्टेंस। डिस्टेंस, आप डिस्टेंस कैसे डिफाइन करोगे? कोई बॉडी यदि मोशन में और उसके लिए डिफाइन करना आपको डिस्टेंस, तो आप बोलेंगे द टोटल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल path traveled by body is called distance, right? अब जो ये डेफिनेशन आपने दी है उसका मतलब आप समझिएगा। ये कोई स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है और कोई बॉडी ऐसी मूव कर रही, तो ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन अब बॉडी यहाँ से ऐसे जा रही है, ए से सी पर और सी से बी पर। अब आपसे पूछा है डिस्टेंस क्या होता है, आप लोग ए सी प्लस सी बी। अब कोई बॉडी यहाँ से ए से डी पर जा रही है और फिर डी से बी पर आ रही है, ए से बी के लिए अब डिस्टेंस क्या होता है, आप लोग ए डी प्लस डी बी। इसका मतलब है पाथ चेंज हुआ और डिस्टेंस भी चेंज हो गया। मतलब डिस्टेंस की कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है। इसलिए आगे अपने को स्केलर और वेक्टर पढ़ना है। स्केलर क्वांटिटीज उनको बोलते हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर उनको बोलते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ये मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर है, ये 2 मीटर और ये 4 मीटर है। ये मान लीजिए सपोज 7 मीटर और ये मान लीजिए 8 मीटर है। तो अभी ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, 5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2 + 4 6 मीटर।
यहां से यहां तक कितना हो गया 7 + 8 15 मीटर। मतलब डिस्टेंस का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, केवल उसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड, इसलिए डिस्टेंस को क्या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है इसकी फर्स्ट डेफिनेशन मैंने बताई है। सेकंड यदि मैं पॉइंट बोलूं तो डिस्टेंस जो है वो एक्चुअली में कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी बच्चों, स्केलर। थर्ड देखो डिस्टेंस को आप हमेशा लेंथ के फॉर्म में तो मेजर करोगे, 5 मीटर अभी बोल रहे ना आप, 5 मीटर 6 मीटर, इसलिए लेंथ के फॉर्म में। इसलिए मैं यदि आपसे बोलूँगा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, तो आप बोलोगे सर m0 l t0, क्योंकि लेंथ के फॉर्म में मेजर किया जा रहा है। यदि मैं बोलूँगा बताओ अच्छा डिस्टेंस के लिए यूनिट क्या होंगी, यूनिट इन सीजीएस सिस्टम, तो आप बोल दोगे सर सेंटीमीटर, और एसआई सिस्टम में तो आप बोल दोगे सर मीटर्स। यही डिस्टेंस से रिलेटेड बातें हैं और मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, राइट। देखा ना। छोड़ना ही यहाँ पर तुम जानते हो, ध्यान से अपनी बुक ले जाना। नेक्स्ट हो गया। जब तुम लोग कॉपी करोगे ना, यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा, तो 2 लाइन छोड़ देना, पूरा कॉपी कर लो, यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा। अब ऐसा चलेगा फिजिक्स, कहाँ का कठिन है बताओ। थोड़ा सा मैथ्स आया और डरने लग गए, अरे भाई थोड़ा सा तो मैथ्स करना ही पड़ेगा ना, है। नोबल तुमको स्कूल जाना पड़ता है? बिल्कुल नहीं जाना पड़ता।
फिर क्या करती हो तुम सवेरे? पढ़ती हो? वेरी गुड। यदि स्कूल नहीं जा रही तो फ़ायदा उठाओ उसका, फिर जितना तुमने पढ़ा सब रिवाइज़ किया करो, रिवीजन किया। अभी क्योंकि धीरे धीरे सिलेबस बढ़ेगा, तुमको पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जो क्वेश्चन सोचन वो किया करो। अभी हम भी देंगे अब तुम लोगों को बुकलेट वगैरह। और पहले कौन से स्कूल में थी? अच्छा, और 10th में क्या परसेंटेज बना था? 65। कम बना था, क्यों? पढ़ाई नहीं की थी? नहीं पढ़ी थी, पर पता नहीं क्या हुआ। गड़बड़ हुआ? काय में? सोशल स्टडी? उसमें नहीं, उसमें भी थोड़ा सा हुआ था, और मैथ्स में भी हुआ था। मैथ्स में हुआ? चेक करना। कोई बात नहीं, 11th से एकदम डिफरेंट है, मेहनत करो, सब इम्प्रूव हो जाएगा। हो गया ये? वहाँ पर डेफिनेशन लिख लो जहाँ तुम लोगों ने जगह छोड़ी है। अच्छा बताओ क्या लिखोगे डेफिनेशन? समझाया ना मैंने, देखो वहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस। कब? इन यूनिट टाइम। तो व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। जैसे कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, हर 1 सेकेंड में 5 मीटर, तो उसकी स्पीड क्या होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम is called speed. Distance traveled by body per unit time is called speed. Distance traveled by body per unit time is called speed. अब बच्चों जैसा अपन ने स्पीड पढ़ा है ना, वैसे ही अपन पढ़ेंगे वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग करो वेलोसिटी। तो एग्ज़ाम 13 जुलाई के आसपास। अब बच्चे जागेंगे, अब पढ़ाई लिखाई चालू करेंगे। अब अभी तक तो मस्ती चल रही थी। हो गया? अब डेफिनेशन लिख लो। क्या लिखोगे डेफिनेशन बताओ?
डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। देखो, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम is called displacement travel by body per unit time is called velocity। हो गया। नेक्स्ट कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं लिखवाऊंगा डेफिनेशन, लाइन छोड़ दीजिएगा, 2 लाइन। लिखो, और जो 2 लाइन छोड़ी वहाँ पर, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड is called acceleration। change in velocity per second is called acceleration। ठीक है। समझ गए। बाकी अपन क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। हालांकि मैंने क्वेश्चन करवाए तुम लोगों को डिफरेंशिएशन में, पर अब और ज़्यादा क्लियर होगा।